हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बाल विकास का क्षेत्र पढ़ेंगे। स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास का क्षेत्र स्वयं बालक ही है। बालक से तात्पर्य है मनुष्य की एक विशेष अवस्था। यह वह अवस्था है जो जन्म से किशोर अवस्था तक मानी गई है। बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत इसी अवस्था में होने वाला विकास है। बाल विकास बालक का विस्तृत अध्ययन करता है। बाल विकास में बहुत से क्षेत्र आते हैं, जैसे बाल विकास के अंतर्गत हम बाल विकास के विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। बाल विकास पर वंशानुक्रम का क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। बाल विकास का अधिगम एवं परिपक्वता पर अध्ययन किया जाता है और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में अध्ययन किया जाता है और बालकों का विभिन्न असामान्यताओं का अध्ययन किया जाता है। बालक की रुचियों का अध्ययन किया जाता है। समायोजन संबंधी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। मानव विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। मानव व्यवहारों पर अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है और बालक की विशेष योग्यताओं का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तियों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन भी इसके अंतर्गत किया जाता है और बालक अभिभावक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो ये सारे क्षेत्र हैं जिसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। अब बाल विकास के जो क्षेत्र हैं, इनको हम कुछ भागों में इन सारे क्षेत्रों को बांट सकते हैं। पहला है वृद्धि तथा परिपक्वावस्था की अवस्थाएं। बालक का विकास गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है। जन्म के बाद बालक की जो अवस्था आती है वो शैशवावस्था कहलाती है। उसके बाद बाल्यावस्था आती है, फिर किशोरावस्था आती है। तो इन सभी का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है और हर अवस्था में बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक विकासों का अध्ययन किया जाता है। प्रत्येक अवस्था का प्रारंभिक काल जो है वो वृद्धि का होता है और अंतिम काल परिपक्वावस्था का होता है। बाल विकास के अंतर्गत इन सब का अध्ययन हम करते हैं। नंबर 2, विकास का वातावरण पर प्रभाव। बालक पर भौतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक वातावरण रहता है और ये सभी तत्व उसके बालक के व्यवहार और विकास की गति को प्रभावित करते हैं। तो बाल विकास में सभी वातावरणों का अध्ययन करते हैं जो कि बालक के विकास को प्रभावित करते हैं और हमें बालक के लिए ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए जिसमें कि बालक का संपूर्ण विकास हो सके। तीसरा पॉइंट है बालक तथा समाज के सदस्यों में परस्पर संबंध। बालक अपना कुछ समय परिवार में बिताता है, कुछ समय पड़ोस में बिताता है, कुछ समय वो खेल के मैदान में और कुछ समय वो स्कूल में बिताता है। तो इन सब का वातावरण कैसा है वो सब बच्चे के विकास के ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो इन सभी के वातावरण में परस्पर संबंध होता है और ये सभी बालक के विकास के लिए अति आवश्यक होते हैं और ये सभी मिलकर बालक के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। तो इन सभी के बारे में हम इसमें अध्ययन करते हैं कि ये बालक को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। अब चौथा पॉइंट है बालक की मानसिक क्रियाएं। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन जब हम करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि बालकों में कई तरह की मानसिक क्रियाएं पाई जाती हैं जो कि प्रौढ़ व्यक्तियों से भिन्न होती हैं। तो इसके अंतर्गत हम मानसिक क्रियाओं जैसे कि प्रत्यक्षीकरण क्या है, स्मृति, विचारना, कल्पना करना, सीखना आदि सभी क्रियाओं का हम अध्ययन करते हैं और इन सब पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है इसका हम अध्ययन करते हैं। पांचवा पॉइंट है बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नता। कई परीक्षण किए हैं, कई अध्ययन किए हैं जिससे ये पता चलता है कि सभी बालकों का जो विकास है वो एक सा होता है, लेकिन उनमें कुछ विभिन्नता पाई जाती है। ये व्यक्तिगत होती हैं और इसमें क्या वजह है, ये अंतर क्यों आता है, ये हम बाल विकास के अंतर्गत पढ़ते हैं। ये अंतर जो आता है वो आता है पारिवारिक वातावरण से,
आर्थिक कारण से, राष्ट्रीयता, लिंग भेद और विशिष्ट योग्यताओं से, मानसिक आयु से, क्रियाशीलता से और व्यक्तित्व विकास से, और बच्चे की सीखने की क्षमता और रुचि के कारण ये विभिन्नताएं बच्चों में आती हैं। तो ये सब चीज़ें हम बाल विकास के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।